नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण चर्चा तुला राशि पर इसलिए है क्योंकि तुला राशि एक विश्व की सबसे अधिक विचार करने योग्य राशि बनी हुई है। कारण क्या है कि इनके छठे भाव में जो शनि है वो इनके ऋण, रोग और शत्रुओं का तो नाश करेगा, और अचानक, ये शब्द जो है अचानक शब्द है, सरप्राइज। एकादश भाव में ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो सरप्राइज यानी कि अचानक धन देता है। अब हम किसी को प्रलोभन, लालच नहीं दे रहे, लोभ नहीं पैदा कर रहे कि तुम लॉटरी खरीदो, सट्टा खेलो, शेयर मार्केट में जाओ, कोई जरूरत नहीं। भगवान स्वयं ही अपना रास्ता आमदनी का खोल देता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि ग्रह नक्षत्र घूमते हैं और मनुष्य सोचता है कि हम खुद ड्यूटी करते हैं या हमारी खुद की चेतना है या ज्ञान है, ये सारा का सारा श्रेय, क्रेडिट जो है इनको ग्रहों को ही जाता है। उन्हीं के घुमाए हुए मनुष्य घूमता है। और एक शब्द आता है रामचरितमानस में, सबही नचावत मरकट की नाई। जो हिंदी भाषी है वो समझ रहे होंगे, वानर को जैसे उसका जो मदारी होता है नचाता है बंदर को, ऐसे ही भगवान और ग्रह नक्षत्र अपने अनुसार अपने रिमोट से चलाते हैं मनुष्य को। जिस व्यक्ति की जैसी ग्रह दशा होगी उस हिसाब से उसको वैसा ही समय पर धन मिलेगा। यानी कि ये जो केतु है अचानक धन दिलाता है। अब अचानक शब्द आ रहा है इसमें। अचानक का मतलब ये कि आपका रुका हुआ धन किसी के पास है, या आप जितना मेहनत कर रहे थे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। और मंगल की महत्ता देखिए, इसकी वैल्यू हमने अभी लगाई नहीं थी, अब लगाएंगे। कि वैल्यू इतनी ज्यादा है, ये अति तापी होकर के जितना इसके अंदर जोशीलापन है वो यहां दिखाई देगा, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है। जिस जिस भाव में बैठेगा, अगर शत्रु के भाव में बैठेगा तो शत्रुओं को बिल्कुल एकदम नेस्त नाबूद करेगा। ठीक इसी प्रकार उसी भावावेश में, उसी ऊर्जा के साथ मंगल यहां आमदनी भी देगा। और ऐसी स्थिति में जब केतु का संयोग बन रहा हो तो विशेष योग बनता धन लाभ का। यानी कि कुछ तो ऐसा धन मिलेगा जिस पर आपने परिश्रम किया हुआ होगा, रुका हुआ है, लेकिन उसका अवसर अब आएगा। और कुछ ऐसा जिसमें आप परिश्रम भी नहीं कर रहे, अचानक भाग्य के द्वारा पल्लवित और पोषित करने वाला ये इनकम हाउस को स्पेशल पैकेज दे रहा है। क्यों दे रहा है? यहां से हमारा ध्यान क्यों नहीं हट रहा है? देखिए, इस भाव का स्वामी भाग्य स्थान में 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक रहेगा। और उससे भी अधिक आनंद आपको जब आएगा कि तुला राशि के भाग्य को बृहस्पति सुसज्जित कर रहे हैं, सजा रहे हैं, सजा रहे हैं, इसको सुसज्जित कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बृहस्पति का बुध के साथ और सूर्य के साथ जो संयोग बन गया है ये अद्वितीय है और बहुत भाग्य भाव को अलंकृत करता है। इन दोनों का रिलेशन मैंने आपको बताया, रिश्ता है ये आपस में। और ये रिश्ते को अब मजबूती सीमेंटेड करने वाला जो डायलॉग है वो सुनना आप ध्यान से। ये भाव यानी कि इसको जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार और बारीकी से जानते हैं ज्योतिष को, उनकी समझ में ये बात आ रही होगी। और जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है वो केवल इतना ही समझ सकते हैं कि आपका आमदनी का स्थान अच्छा है, आपके भाग्य के द्वारा आपको धन का लाभ हो रहा है। अब रिश्ता समझिए इस भाव का, ये आपका धन स्थान है। धन, पैसा, संचित धन, इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस है। जब इसका रिलेशन इसके साथ हो जाता है तब इस भाव की वैल्यू बढ़ती है। मंगल जहां बैठा है वहां से 1, 2, 3 और 4, चतुर्थ दृष्टि
इसका नाम है स्वग्रही दृष्टि। मंगल इसको अपने घर को देखता है, ये मंगल का घर है। जब दृष्टि डालेगा तो इसको, धन को, खजाने को, तुला राशि वालों का खजाना भरेगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका जो छठा भाव है, आपके मार्ग में आने वाली जो रुकावटें, बाधाएं, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, तनाव और शत्रुओं की जो बुरी नजर है वो नहीं रहेगी, इसलिए धन लाभ होगा। यानी कि एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसको सुबह ही नहला धुला करके बढ़िया तिलक लगाती है, बेटा यहाँ माथे पर एक साइड में काले रंग का तिलक, नजर ना लग जाए। तो आपके नजर का जो दोष है, वो काली मिर्च और नींबू का यहाँ चक्कर नहीं है, काली मिर्च और नींबू यहाँ रखा हुआ है आपके ऋण रोग शत्रु स्थान पर। शत्रु की मतलब इतनी बुरी दुर्दशा होगी जो आपकी तरफ तिरछी निगाह से देखेगा। मलिन आंखों से अगर देखता है तो उसका विनाश होगा, लेकिन जो अच्छे भाव से देखेगा आपको, उसकी तरक्की होगी, उसका मान सम्मान भी होगा। इसलिए तुला राशि वालों की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखना सभी के लिए संदेश है, नहीं तो आपका अहित होगा, अशांति होगी। अब दो खबरें और बहुत न्यूज आपके लिए अच्छी हैं। क्या? तुला राशि के पंचम भाव में जो काल सर्प योग बना है, ये काल सर्प योग की ताकत के आधार पर ही हमने ये अचानक धन के लाभ की बात कही है। क्योंकि काल सर्प योग जिस भाव से मिलकर के बनता है, पंचम और एकादश, तो एकादश भाव को पल्लवित और पुष्पित सुसज्जित करता, धन लाभ देता है। और ये पंचम भाव में राहु है। संतान के मार्ग में आने वाली बाधाएं अचानक आती हैं, एग्जाम से लेकर के पढ़ाई तक, और आपके बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर के और भी कई चीजें परेशान करती हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है इस बात पर कि 26 जुलाई तक आपके लिए एक बहुत बड़ा योग बनने वाला है। क्या योग बनेगा, ध्यान से सुनिए। वो योग ये है कि इस भाव, ये तुला राशि है, इनका स्वामी अष्टम भाव में स्वग्रही होगा। अभी 29 जून तक, यानी कि ये पूरा महीना जून का, ये शुक्र अपनी इस राशि को ऐसे देखता है जैसे कि शेरनी जो है अपने बच्चे के ऊपर नजर गड़ाए हुए रखती है, जरा सा भी उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो इसको सुरक्षित करने के लिए ये है, इसको सुरक्षित करने के लिए ये है, इनको सुरक्षित करने के लिए 3 बहुत बड़े बड़े देव बैठे हुए हैं। बुध स्वग्रही है, यहाँ बहुत बड़ा योग बनाते हैं, बुधादित्य योग, बृहस्पति और सूर्य का योग। एक नई चीज और सुनिए, ये राहु है, इसका जो नक्षत्र होता है वो होता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र की वैल्यू यहाँ है भाग्य स्थान पर। यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति, और बृहस्पति की एक मजबूरी है कि वो ये एहसान में दबे हुए हैं कि मैं राहु के नक्षत्र पर हूं और यहाँ बैठ करके राहु को ही देख रहे हैं। तो मैंने अभी अभी ये कहा था कि आपकी संतान के लिए कष्टकारक है, यानी कि संतान को कष्ट होगा, आपके संतान के मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन वो दूर भी हो जाएंगी। यानी कि किसी आदमी की यात्रा कहीं की हो रही है, कहीं बस नहीं मिली, कहीं ऑटो नहीं मिला, कहीं कष्ट हो गया, लेकिन अंततोगत्वा वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। यानी कि आपकी संतान का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए ये बाध्य है, ये वचनबद्ध है। गुरु की कृपा, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की होगी और छोड़ दिया, नहीं, ये समस्त कार्यों का संपादन करने के बाद ही शांति मिलती है इनको। ये बीच में धोखा नहीं देते किसी को। अचानक आपकी संतान के या जो स्टूडेंट है उनको ऐसा लगेगा कि तुम असफल हो जाओगे, नहीं होंगे, सफलता ये दिलाएंगे।
और दूसरी बात, जिनकी तुला राशि वालों की इस साल संतान होने की जो संभावना बन रही है, गर्भ धारण किए हुए हैं तुला राशि वालों के परिवार में जो महिलाएं हैं, उनके यहां संतान की खुशियों का अंबार लगने वाला है। अब एक नई चीज सुनिए लास्ट में, जिन जिन तुला राशि वालों की, यानी कि समझिए चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन तीनों नक्षत्रों को समझिए आप। चित्रा नक्षत्र वालों की जिनकी इस समय बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति अच्छा है तो पुत्र होगा। शनि की महादशा चल रही है तो कन्या संतान का लाभ होगा या कन्या संतान का विवाह होगा, या पुत्र संतान भी है तो उसकी उन्नति का समय चल रहा है। और बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, शुक्र, ये दशाएं सब अच्छी रहेंगी। शुक्र कष्टकारक है थोड़ा सा महादशा का। अब आइए, स्वाति नक्षत्र की बृहस्पति और शनि की महादशा में संतान के लाभ होंगे। कोई किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है और उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके यहाँ संतान नहीं होंगे। उनकी संतान होंगी जिनके विवाह हो चुके हैं। कुछ लोग नकारात्मक नेगेटिव माइंड के होते हैं, वो बोलेंगे पंडित जी ने तो गलत बोल दिया, हमारी तो शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से होंगे। उनके लिए जवाब है। और ये जो दशाएं होंगी इनकी, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सब अच्छी होंगी। और शुक्र की दशा कुछ कष्टकारक होगी क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी भी होता है। एक नई चीज सुनिए, विशाखा नक्षत्र वाले बिल्कुल साफ साफ और सीधा सीधा, उनकी शनि की महादशा से कैरियर शुरू होगा। जवानी, शनि की महादशा, संतान के लाभ के साथ साथ उनके भाग्य को उन्नति देने के लिए बुध तरक्की दे रहे हैं। और केतु और शुक्र आगे जितनी भी दशाएं अच्छा फल देगी। लेकिन आपको गणेश जी की आराधना, क्योंकि जब नवम भाव भाग्य स्थान है तो गणेश जी की आराधना ही इनके लिए वरदान बनती है। और जो तुला राशि वालों के जिनकी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, वो गाय को रोटी दें, गाय की सेवा करें और पन्ना रत्न हरे रंग का धारण कर सकते हैं, या तो गले में या फिर कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा का मतलब होता है अंग्रेजी में लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली। उसके बावजूद अगर किसी की समझ में ना आए तो गूगल देखिए या किसी अपने घर के आसपास अच्छे विद्वान से संपर्क कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।